प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमंत लाल की जय हो। बाबा विश्वनाथ की। जय हो। कभी बता रहा है कि रावण गीधा में का समता चोचन पाखी न से लड़ी गईले लाज बचावे बदे पर नारी का भारत में गीधा वो मारी गईले। कभी बता रहा है कि देश उहे सब लोग उहे। आज हम लोग ये त्रेता युग की घटना है। अच्छा, उस समय भी आदमी के दो ही हाथ पांव होते थे, आज हम लोग के भी दो ही पांव हैं। लेकिन बता रहा है कभी अंतिम भाव दे रहा है कि देश उहे सब लोग उहे। त्रेता युग में भी इस देश का नाम भारतवर्ष आर्यावर्त रहा है। त्रेता युग में भी, द्वापर में कन्हैया आए हैं, उस समय भी भारत ही नाम रहा है। और आज कलयुग में हम आप आए हैं, इस समय हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। आज कभी बता रहा कि देश उहे सब लोग उहे पर उ दिनावा का हम चली गईले अल्लाह जब बचावे बदे पर नारी का भारत में गिद्ध मारी गईले। आज गिद्ध कहीं दिखाई दे रहा है माता जी? पहले गांव में कोई पशु मर जाता था, 4 लोग 5 लोग मिलकर पशु को गांव के बाहर सिवान में रख आते थे और रखने देरी हुआ 50-60 की संख्या में गिद्ध आकर फाट से 1-2 घंटा में साफ हड्डी खाली बचा रहता था। और आज अगर आप देखें तो गिद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। ये गिद्धवा कहाँ माता जी चल गई ना? को पूछा गया एक गिद्ध से, अरे कहाँ चले गए तुम सब? अब पशु मर रहा है, कोई नहीं। कहें क्या करें भैया, ये कलयुग वाले खुदे गिद्ध इतना हो गए कि हम लोग को भोजन नसीब नहीं होगा, खाने बिना हम लोग मरे। आदमी गिद्ध हो गया है। आदमी गिद्ध कैसा मांस खाता था? सड़ा गला। आज आदमी मांस कैसा खा रहा है? सड़ा गला। है बर्फीली जो लोगन खाते हो ले आके वो का हवे उहे ना हवे। हाँ, कहला लोग हम सात्विक हैं। अरे जहाँ श्मशान घाट में मुर्दा फूकल जाला ओके कौन घाट कहल जाला? जहाँ मुर्दा फूका जाता है उसको कौन घाट कहा जाता है? शमशान घाट। और जहाँ कढ़ाई में मुर्दा छौकाला ओके कौन घाट कहल? राम घाट। वो कौन घाट है? कहे गिद्धवे आज आदमी गिद्ध बन गया है, हम लोग को भोजन मिलने वाला नहीं है। अरे एक तो बाबू साहब बड़ा बढ़िया बिल्डिंग बनवल, चक 2 तल्ला बिल्डिंग। पंडित जी के बोलौल, पूजन भाई, गृह प्रवेश भाई, पति पत्नी परिवार लोग प्रवेश कैलक। रात भर लोग सुतल और जब सवेरे लोग निकलल तब वही छतवा पर एगो आके गिद्ध बैठ गए। और ये दादा देखला बाबू साहब, अरे अब सकून ये गिद्ध आके बैठ गया, अब क्या करें? फट से पहुंचे पंडित जी। हाँ कैसन हो बाबू साहब? बड़ा सब नहीं कहा बताई गुरुदेव, कन्या जो ने घरवा का गृह प्रवेश करा के अली ना, वही घरवा के छतवा पर गिद्ध आके बैठ गए। गिद्ध आके हाँ अब सकूने बा। गुरु जी कौन उपाय? कल अच्छा बाबू साहब ये बताओ घरवा में कौ लोग बा? कल गुरु जी 8 प्राणी हमें, 8 लोग घरवा में रहीला। गुरु जी हाथ जोड़ कर अच्छा बाबू साहब कौ जानी ओमे शाकाहारी हैं, कौ जानी मांसाहारी हैं? कहना ये बाबा 7 जानी मांसाहारी हैं जा, एगो माता जी बूढ़ हो गई थी उहे शाकाहारी है। कहना बाबू साहब जब 7 गो गिरवा घरवे में बाढ़े तो एगो और आ जाए तो कौन पहाड़ टूट जाए? जाइए 7 जानी पहले ही से 12 लोगों में तो गौरू गिद्ध आ जाए तो का फर्क पड़ेगा? आज लंकापति रावण जानकी वध चोट से मारकर, पंख से मारकर
गिरिराज जटायु लंकापति रावण को बेहोश कर दिया, मां जानकी को बगल में बैठा दिया, होश आवे तो रावण को मारे। चाहते तो गिरिराज जटायु लंकापति रावण की दोनों आंखें निकाल लेते। गिद्ध क्या करता है? आंख निकालता है। चाहते तो लंकापति रावण की दोनों आंखें चोट से निकाल लेते, लेकिन गिरिराज जटायु भारतीय संस्कृति के उपासक थे। उन्होंने कहा अगर कोई वीर युद्ध करते हुए बेहोश हो जाता है तो दूसरे वीर को बेहोश हुए सैनिक पर प्रहार नहीं करना चाहिए, होश आवे तब मारेंगे, तब इसका आंख काटेंगे। लंकापति रावण बेहोश पड़ा है, गिरिराज जटायु मां जानकी का दर्शन कर रहे हैं। आ रहे नवरात्र व्रत आ रहा है, आ रहा है। मैया जगत जननी जगदम्बा की आराधना करके उनकी मूर्ति चाहे मंदिर में आराधना करके मैया से जो चाहो शुभ मांग लो। गोस्वामी बाबा ने कहा देवी माँ इतनी कृपा करने वाली कोई माँ तो फिर माँ है। माँ है एकदम, जान जाइए। जो चाहिए मैया का खंड दीपक जला के फोटो रख के मैया से विनती प्रार्थना करके आप जो चाहो सो नवरात्र में मांग सकती हो। ममता में गिरिराज जटायु मां का दर्शन कर रहे हैं, एकटक निहार रहे हैं। और इधर लंकापति रावण की धीरे धीरे बेहोशी टूटी। लंकापति रावण बेहोशी जब टूटी तो लंकापति रावण दोनों अखियां नहीं एक अंखिया खोलकर देखा गिरिराज जटायु है कि चला गया। देखा गिरिराज जटायु बैठा है। लंकापति रावण घबरा कर दोनों अखियां बंद कर लिया और सोए सोए म्यान से तलवार धीरे धीरे निकाला, म्यान से खींच लिया तलवार और गिरिराज जटायु मां जानकी की तरफ देवी मां का दर्शन करके कृपा प्राप्त कर रहे थे। उधर दृष्टि थी। लंकापति रावण धीरे से म्यान निकालता है और धड़ाम से गिरिराज जटायु के ऊपर प्रहार कर देता है। भगवान की कृपा थी, नहीं तो वो तो गर्दन पर प्रहार किया था। खट से गिरिराज जटायु का गर्दन कट के अलग हो जाता, लेकिन पंख के ऊपर लगा पंख कट गया। और जब पंख कटा ऊपर से गिरिराज जटायु जमीन पर गिरने लगे। गोस्वामी बाबा ने लिखा काटसी पंख गिरा खगधारानी असमुझत राम कर अद्भुत करनी। भगवान की अद्भुत लीला का सुमिरन करते हुए जमीन पर गिरा। सुमिरत राम कर अद्भुत करनी। गिरिराज जटायु भगवान से शिकायत कर सकता था, ए प्रभु आपकी पत्नी को रावण दुष्ट चुरा कर ले जा रहा था, हर रहा था, चिल्ला रही थी और मैंने बचाने का प्रयास किया, मैंने अपने से लड़ा और इसका फल दिए आप जो हैं मेरा पंख कटा दिए। और जानते हैं पक्षी का जब पंख कट जाता है तो फिर वो किसी काम का रहने वाला नहीं है। आपने मेरा पंख कटा दिया। लेकिन गिरिराज जटायु भगवान श्री राम से शिकायत नहीं किए। महादेव जिनकी आप लोग पूजा कर रहे हैं, शिव चर्चा कर रही हैं, इनके तरफ जरा दृष्टि डालें। रात दिन सीताराम सीताराम तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंगा राति। और इनके साथ क्या घटना हुआ? जब श्री राम प्रकट हुए, सती के मरने के बाद जब कंधा खाली हुआ, जब श्री राम प्रगटे कृपाला पड़ के उधर से दोनों हाथ जुड़ा हुआ, इधर से जुड़ा हुआ, दोनों जुड़े हैं। अच्छे आज का आदमी रहता क्रोध से पागल हो जाता। फिर आ गए, अब क्या करने आए हैं?
आप क्या करने आए? हम गए थे आपकी कथा सुनने, अपने आश्रम से उतरकर पति पत्नी पैदल हम उतना दूर गए कथा सुनने, कुंभई ऋषियां कथा सुनकर हम लोग आ रहे। अगर आपने लीला नहीं दिखाया होता रास्ते में, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मेरी पत्नी सती को भ्रम नहीं हुआ होता, संशय नहीं हुआ होता, न आपकी परीक्षा ली होती, न मेरी पत्नी हवन कुंड में कूदकर प्राण दी होती, और न मैं बिना पत्नी का रहता। फिर आ गए, अब क्या करने आए हो? प्राण लेने आए हो? आदमी क्रोध से पागल हो जाता। लेकिन धन्य भोलेनाथ अपने भगवान से कभी शिकायत नहीं किए। नहीं, शिकायत हमको और आपको संदेश दे रहे हैं। भगवान की पूजा अर्चना व्रत त्योहार कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जग में सम्मिलित हो रहे हैं, और जीवन में जब विपत आए तो हम लोग को भगवान से शिकायत नहीं करना चाहिए। ये दो विभूतियां रामचरितमानस में देवों के देव महादेव संदेश दे रहे हैं। इन राम की लीला दिखाने के चलते मेरी पत्नी मेरे जीवन से चली गई, अब क्या करने आए? भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, ये भोलेनाथ, हमको भक्त का दुख देखा नहीं जाता। तुम पत्नी के वियोग में पागल हो, तुझे पत्नी चाहिए, जाओ। हिमाचल राजा की पुत्री पार्वती है, उससे विवाह करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। मेरा आशीर्वाद है, वरदान है, 2 पुत्र होंगे, 2 पोते भी होंगे, जाओ। कभी शिकायत, आज की कथा का यही श्रवण कर लीजिए। माताओं, बहनों, भाइयों, जीवन में पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं, मैया का नवरात्र बरता रहा है। अगर अखंड दीपक जलाती हैं तो बस समझ लें जीवन में बहुत सी बड़े संकट से संकट आ जाए, आकस्मिक घटना हो जाए, तब भी परमात्मा से शिकायत मत करना। ये 2 घटना देख लें, एक की पत्नी चली गई है, दूसरा पंख कटाकर जमीन पर गिरा है। सुमिरत राम कर अद्भुत करने। वाह प्रभु, आप कैसे अच्छा कर्म करने वाले को दुख दे देते हो और गलत कर्म करने वाले को सुख देता है। प्रभु रिझे ना रिझावे ना कौने गुनवा पर। कहो वही भजन बड़ा देरी से भोला है। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य था कि वह भगवान से कभी शिकायत मत करिए। भोले बाबा ने कहा, आपकी जो इच्छा है उसी में हमारी भी इच्छा है। भगवान की जो इच्छा होगी वही हमारी इच्छा। अच्छा मान लीजिए उनकी इच्छा है हमको दुख देने के लिए और हमारी इच्छा नहीं है दुख लेने के लिए, चलेगा काम? वो दुखवा देंगे देंगे। हमको है कि जवानी में नहीं मरना है और उनकी इच्छा के लिए जवानी में तुम मर जाओ, तो हमारे रुकने से रुकेगा? भोले बाबा ने कहा जो आपकी इच्छा है वही हमारी इच्छा है। आपके हाँ में हमारी भी हाँ है और आपके ना में हमारी भी ना है। आपकी जैसी इच्छा प्रभु, हम उसी में खुश हैं। हमारा बस चलने वाला नहीं है। और गोस्वामी बाबा रोकर एक चौपाई लिखते हैं आप लोग इस जीव के लिए। परबस जीव स्वबस भगवंता जीवायनेक एक श्रीकंता। हम लोग जीव उस परमात्मा के बस में है। जीव परबस है। परबस का मतलब समझते हैं? जैसे छोटा पुत्र जो होता है, शिशु जिसको कहते हैं, वो माता के बस में है, अपने बस में। माता मन करेगा तो दूध पिलाएगी, चिल्लाते रहो और ज्यादा चिल्लाओगी तो 2-4 चटाका भी लगा देगा। लगाती हो कि नहीं माता जी? 2-4 चटाका पप्पू के छड़ाक लग गई है और जोर से चिल्ला चिल्ला, कितना चिल्लेगा चिल्ला, और 2-4 चटाका मुँह हुए में। हाँ क्यों? जीव वह शिशु माँ के अधीन है। माँ चाहेगी तो दूध पिलाएगी, माँ चाहेगी तो चटाका लगाएगी, माँ चाहेगी तो दुलार करेगी, माँ चाहेगी तो भोजन कराएगी।
परबस जीव सोबस भगवंता। हम लोग जितने जीव हैं उस परमात्मा के अधीन हैं, उसके परबस हैं। जैसा चाहेगा वैसा हमको बना देगा। हमारे और आपके बस की कोई बात नहीं है। अब घमंड होके कि नहीं हम जो चाहे हो जाए, असंभव नहीं होने वाला है। गिद्धराज जटायु जमीन पर गिरकर सुमिरत राम कर अद्भुत करनी। प्रभु अरे आप तब तक भगवान तो सबको देखते हैं। ऐसा मत सोचो जो तुम कर्म कर रहे हो कोई देख नहीं रहा है। नहीं माता जी, इसके फेरा में कभी मत रहना। जो आप कर्म कर रहे हो सब पर परमात्मा निगाह लगाए हैं। ये मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, धनंजय बाबू मजदूर लगाए हुए हैं, लगाए हैं, रहते हैं तो मजदूर लगा दिए हैं। अब लगा दिए हैं मजदूरी शाम को देंगे, लेकिन मजदूर कैसे कर रहा है इसको परमात्मा देख रहा है। और मजदूरी मिलेगा तो घबराना मत। इसीलिए कवि ने कहा राम झरोखा बैठ के सब की मोजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी वैसी मजूरी वैसने मजूरी मिली। शिव चर्चा रोज मंगलवार के होता, रोज होता, रोज लोग जाता नहीं शिव चर्चा करे। कैसे शिव चर्चा करत हो? वो फल देवे वाला महादेव बैठल घबराइया मत। जैसन तोहार शिव चर्चा होई वैसा ही वहाँ से फल वो मिली। हाँ न तो चला दीदी शिव चर्चा चले तो फलो, इसलिए कि आप जो कर्म कर रहे हो कैसे शिव चर्चा कर रही हो। इसलिए कुछ माताएं अधिक जल्दी फल पा जाती हैं, कुछ माताएं बहुत दिन से कर रही हैं, कोई फल नहीं मिला। क्योंकि आप जैसा मत समझो, हमारे सारे कर्म को बैठ करो परमात्मा एक झरोखे से देख रहा। राम झरोखा बैठ के सबकी मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी वैसी मजूरी दे। मजदूरी मिलेगा तो घबराइएगा मत। अरे हमारे संग तो भी कर रहा था, काहे उसको बेसी मिल गया, काहे हमको कम मिला। आपने कर्म कैसे किया उसके अनुसार मजदूरी में। इसलिए हमारे कहने का मतलब था जो भी कर्म हो बढ़िया से करें, कोई देखे या ना देखे इससे आपको मतलब। कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां परमात्मा न देखे, वह तो देख रहा हमारे कर्म को। माताओं जो भी कर्म है वह देख रहा और एक दिन न्याय करेगा। जब न्याय करेगा ना, जब उसका फल आएगा तो फिर आह मत भरना, मेरे संग परमात्मा इतना बड़ा संकट दिया है। आह मत भरना, क्योंकि आप ही का किया हुआ कर्म कल दुख बनेगा। और आज का किया हुआ एक कथा जो सुनने आई हो दोपहरिया में, यही कल आपको सुख प्रदान करेगा। इसलिए जो भक्त आए हैं परमात्मा उन्हें सुखी रखे, निरोग। सुमिरत राम कर अद्भुत करनी। गिद्धराज जटायु का काटस पंख गिरा खगता धरनी, जमीन पर गिरा, खून से लथपथ गिरा। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, राम जी के चरणों का ध्यान कर रहा है। भगवान श्री राम आए, अरे आगे परा गिद्धपति देखा, दौड़कर भगवान श्री राम देखें, खून से लथपथ, मत्ती में खून से लथपथ गिद्धराज जटायु। राम 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 अंतिम समय में राम राम। एक बात बता दें, गोस्वामी बाबा करन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। हमारे परम पूज्य अनंत विभूति श्री श्री 1008 सदगुरु भगवान परमहंस जी महाराज 24 घंटा राम राम का जाप करते हैं। और अंत में गोस्वामी बाबा ने कहा, ये महात्मा साधु संत जो हैं ये जन्म जन्म भगवान का नाम 24 घंटा लेते हैं, कब काल आ जाए चल देना पड़े। तो गोस्वामी बाबा ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। अंत में राम कहकर फिर इस संसार में आते नहीं है। आज की कथा ये राम का नाम जौन दू अच्छा रहे, ढेर जानी के खानदानी में सहबो ना करेला, ना माता जी ना सहेला।
एगो बुढ़िया मरने लगी, उल्टा सांस चले लगा। लइकवा कुल कहे आमे कथा सुने, कहे महाराज जी कहे अंतिम समय में अगर राम कोई बोल देगा तो भव सागर से पर लइकवा जावे ये माई हाँ का कहे राम राम बोल राम राम फम का होला रे बुढ़िया जी से राम के खौफिया जा। हाँ खौफिया जा कहे कम बोलबे ना करे। लइकवा कुल बड़ी परेशान। आए हमारे सदगुरु भगवान परमहंस बाबा से यहाँ, ये बाबा हमार माई जौन बा बस 2-4 घंटा 5 घंटा रात भर का मेहमान बा, उल्टा से राम का नौवा बोलती ना हो, बोल दे तब तो जा। गुरु जी बड़े दूरदर्शी कहे अच्छे एक बात बताओ, राम का नौवा नहीं ले रही है, उसको सह नहीं रहा, कोई बात होगी, एक काम करो तुम्हारे किसी रिश्तेदार या मित्र उत्र का नाम नहीं है राम? कहे हाँ गुरुजी हमारे जीजा जी का नाम है रघुनंदन। कहे बस उन्हीं को फोन करके बुलाओ और अपनी माँ के सामने खड़ा कर देना और पूछना कि ये माँ पहचान रही हो? तू अपने कहेगी रघुनंदन है, बस राम शब्द आया और पार नैया हो जाएगी। खैर फोन किए का हो, अरे आवा तनी माई का हालत खराब बा हो, अब तो चल जाई है। अच्छा आए स्कॉर्पियो कार से उसके जीजा आए, बुढ़िया का उल्टा सांस अब गल तब्बे गई की खा कर दिया। आए जीजा साहब सब लोग भीड़ लगा हुआ है, गांवपुर भी बटुआ हुआ है, घर के सदस्य लोग आंसू बहा रहे हैं, सासू राम चल जाई हैं, सब लोग बैठे हैं। सब आए आओ बैठा बेटा, सब हटे आए। माई लइकवा हाथ जोड़कर माई हाँ बेटा ठीक है तबीयत? हाँ बेटा ठीक है। चिन्हत है सबके? हाँ बेटा सबके चिन्हत है। एक बार बुढ़िया नजर दौड़, हाँ बेटा सबके चिन्ह थे। अपने जीजा को करे समनवा लिया खड़ा कर थाना को, माई हाई के बात नहीं बताओ तो। बुढ़िया एक दाई नीचे से ऊपर आंख करके देख, माई चिन्ह थे के हवे? माई कह ये न चंपवा का पहुना आवे, तौले प्राण उड़ गई, राम अंतिम में ना आए। इसलिए 2 अक्षर का नाम बड़ा ही अनमोल है, बड़ी जिसकी कृपा होगी वही पा सकता है। राम जी आए, गिद्धराज जटायु पे ही रहने दीजिए, इसके आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे और ठीक 12:30 बजे। कल आप लोग की शिव चर्चा से जरा समय गड़बड़ हुआ है, क्योंकि बाबू साहब कहें कि आज लोग माताएं शिव चर्चा कर रही हैं, 1 बजे आएंगी तो थोड़ा लेट कथा मनो शुरू हो, इसलिए तनी समय इधर उधर हो गया। और हमारे भोला बाबा थोड़ा सा आज सर्दी जुकाम है, इसलिए आज भजन जन नहीं गाएंगे, इसलिए बेचारे तनी सा शामों में गई है। तो फिर नहीं तो टाइट रहते हैं तो तत्काल आ जाते हैं, तो एक भजन सुनाते हैं। अब जरा सर्दी जुकाम है तो आज की कथा यहीं विश्राम लेगी और फिर आप 12:30 बजे परिवार पधारें, कथा श्रवण कर लें। जीवन का कौन ठिकाना है? जो सांस बाहर गई है वापस आएगी कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। अब 2 बार भगवान का नाम ले। कौन भगवान का नाम लेगा तो कवि बता रहा है, सब लोग गाएंगे कि राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा तो क्या मिलेगा? जिसने राम का नाम जपा उसको क्या मिला? तो कवि बता रहा, सुनो। इस माला को सीता ने जपली, इस माला को सीता ने जपली, इस माला को सीता ने जपली, इस माला को सीता ने जपली। क्या हुआ? जपली तो क्या मिला? तो कवि बता रहा है, मिल गया धनु ही वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल
मिल गया धनोई वाला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। और किसी ने जपा, कवि ने बताया इस माला को गौरी ने जपली। 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 क्या हुआ? मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। और कोई जपा, कहा एक पात्र और जपा। इस माला को मीरा ने जपली। 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 क्या हुआ? मिल गया बंसी वाला जपेगा कोई दिल वाला। 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 राम नाम की माला 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 जपेगा कोई दिल वाला। से बोलिए राजा रामचंद्र के, पवन सुत हनुमंत लाल के, बाबा विश्वनाथ के, सब भक्तन के। अब होगी भगवान की आरती, उसके बाद आप प्रसाद लेंगे। भगवान का गुणगान गाते हुए घर को प्रस्थान करेंगे। रात्रि में हमारे परम पूज्य उत्तराखंड से पधारे ऋषिकेश से जुआ कथावाचक श्री शांतानंद जी के मुखारबिंद से भगवान की मंगलमयी, कृतमयी, रसमयी भगवान की कथाएं आप श्रवण करेंगे। सब लोग हाथ जोड़कर प्रेम से भगवान की मंगलमयी आरती गाएंगे।